अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर वो बेचैनी है कुछ बड़ा करने की, कुछ बदलने की। पर मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या तुम वाकई सोचते हो कि सिर्फ मेहनत से करोड़पति बना जा सकता है? अगर हाँ, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये दुनिया अब बदल चुकी है। अब यहाँ सिर्फ वो नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा काम करता है, यहाँ जीतता वो है जो सबसे अलग सोचता है। मैंने अपनी लाइफ में हजारों लोगों को दिन रात मेहनत करते देखा है। फैक्ट्री वर्कर, किसान ड्राइवर, लेबर कर्मचारी, ये लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 8 बजे तक पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके बैंक अकाउंट में क्या बचता है? 500, शायद कुछ 100। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो ऑफिस की मीटिंग में सिर्फ 2 घंटे बैठता है, कॉफी पीते हुए कुछ कॉल करता है, और उसका बैंक बैलेंस हर महीने लाखों से बढ़ जाता है। क्यों? कि मेहनत करने वालों की मेहनत को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब ध्यान से सुनो, हर कंपनी में, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, एप्पल हो या स्पेसएक्स सीईओ, खुद हाथ से प्रोडक्ट नहीं बनाता, खुद फैक्ट्री में खड़ा नहीं होता। वो सिस्टम बनाता है और सिस्टम उसके लिए काम करता है। मैंने जब स्पेसएक्स शुरू किया था, मैं हर चीज खुद नहीं करता था। मुझे पता था कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो रॉकेट बनाए, डिजाइन करे, टेस्ट करे। मेरा काम था सही लोगों को सही जगह लगाना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद काम करे, बिना मेरे हर समय वहां मौजूद हुए। यही फर्क है मेहनती और सोचने वाले इंसान में। मेहनती इंसान अपनी मसल्स यूज करता है, सोचने वाला इंसान अपनी मैड मसल्स यूज करता है। अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि दिन के 18 घंटे काम करके अमीर बन जाओगे, तो तुम गलत लड़ाई जीत रहे हो, क्योंकि दुनिया मेहनत की रेस नहीं, दिमाग की गेम है। मेहनत तुम्हें रोटी दिला सकती है, लेकिन सिस्टम तुम्हें दौलत देता है। अब सवाल यह है, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो किसी और के सिस्टम में फिट हो, या वो जो अपना सिस्टम बनाता है? अगर जवाब दूसरा है, तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये तुम्हारे लिए एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि जो दिमाग से खेलता है वो दुनिया से जीतता है। पॉइंट 2, पैसा वही बनाता है जो पैसा का भाषा समझता है। सुनो, एक चीज समझ लो, पैसा सिर्फ नोट नहीं है, ये एक भाषा है, और ये भाषा स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये सिखाई जाती है असली दुनिया में डिसीजन लेने से, रिस्क उठाने से और गलतियां करके सीखने से। मैंने बहुत बार देखा है, लोग अपने पूरे करियर में पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि पैसा कैसे काम करता है। ये ऐसे है जैसे कोई इंसान पूरी उम्र गाना गाए, लेकिन उसे म्यूजिक पढ़ना ना आता हो। अमीर लोग पैसों की लैंग्वेज समझते हैं, उन्हें पता होता है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। उन्हें समझ है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे टाइम के साथ पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। उन्हें पता है कि मार्केट साइकोलॉजी कैसे चलती है, कब भीड़ डरती है, कब भीड़ लालची होती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें पैसे की भाषा नहीं आती तो तुम उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे? अगर तुम्हें नहीं पता कि पैसा कैसे सोचता है, तो तुम उसे अपने लिए काम कैसे करवाओगे? मैंने जब टेस्ला शुरू की थी तो मेरे पास भी बहुत पैसा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी और रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं। यही चीज थी जिसने मुझे बैंक के सामने नहीं झुकने दिया, बल्कि बैंकों को मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए खड़ा कर दिया। देखो, गरीब आदमी सैलरी से पहले ये माय भरता है, अमीर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। गरीब आदमी पैसे को खर्च करने की चीज मानता है, अमीर फिर उसे बढ़ाने की मशीन मानता है। वैसा बोलता नहीं है, लेकिन जो समझदार होता है वो उसकी साइलेंस को भी सुन लेता है, क्योंकि पैसा हमेशा कहता है, अगर तुम मुझे समझोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। पॉइंट 3, अमीर लोग अपनी ऊर्जा बचाते हैं, गरीब लोग उसे जला देते हैं। मैंने देखा है, ज्यादातर लोग सुबह उठते ही भागने लगते हैं। ऑफिस जाना है, ट्रैफिक झेलना है, बॉस की डांट सुननी है, डाउन्स घंटे सिस्टम में खप जाना है, और फिर दिन के आखिर में इतना थक जाना है कि सोचने की ताकत भी नहीं बचती। अब दूसरी तरफ देखो,
जो लोग असल में अमीर बनते हैं अपनी एनजीआर टाइम को एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर दिन सुबह ये सोचते हैं, आज मैं वो कौन सा काम करने जा रहा हूं जो मेरे टाइम को बढ़ाएगा, घटाएगा। नहीं, ये लोग हर चीज को करते हैं, जहां जरूरत हो वहां आउटसोर्स करते हैं, और जहां वेस्ट दिखता है वहां ना कहने की हिम्मत रखते हैं। मैं अपनी टीम से हमेशा एक बात कहता हूं, डोंट जस्ट वर्क हार्डर, वर्क ऑन सिस्टम्स दैट मेक योर वर्क इररेलेवेंट। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हें मेहनत से आजाद करे, क्योंकि सच्चाई ये है, अगर तुम्हारा पूरा दिन तुम्हें थका रहा है तो तुम गलत काम कर रहे हो। एनर्जी वो करेंसी है जो सबसे कीमती है। अगर तुम उसे हर दिन बेकार की चीजों में खर्च कर रहे हो तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्किल हो, तुम अमीर नहीं बन सकते। मैं अपनी एनर्जी सिर्फ 2 चीजों में लगाता हूं। पहली, ऐसे आइडियाज में जो दुनिया बदल सकते हैं। दूसरी, उन लोगों में जो मेरे साथ मिलकर वो आइडिया रियलिटी बना सके। बाकी हर चीज या तो डेलीगेट होती है या एंटोमेट। याद रखो, गरीब आदमी एनर्जी को जलाता है, अमीर आदमी उसे मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि जीज देन तुमने अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। पार्ट 3, फ्यूचर विजन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और पैसा मल्टीप्लाई करने की सोच। पॉइंट 4, दिमाग से खेलने वाला इंसान ट्रेंड नहीं, फ्यूचर देखता है। जब मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता हूं तो मैं सबसे पहले यह सोचता हूं, लोग इस वक्त कहां भाग रहे हैं और मैं कहां जाऊं। हां, अभी भीड़ नहीं पहुंची है, क्योंकि एक बात याद रखो, जहां भीड़ होती है वहां कंपटीशन है और रिवॉर्ड लो होता है। भीड़ हमेशा ट्रेंड के पीछे भागती है, लेकिन जो अगर तुम्हें नहीं पता कि पैसा कैसे सोचता है तो तुम उसे अपने लिए काम कैसे करवाओगे। मैंने जब टेस्ला शुरू की थी तो मेरे पास भी बहुत पैसा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि एनएश फ्लो, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी और रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं। यही चीज थी जिसने मुझे बैंक के सामने नहीं झुकने दिया, बल्कि बैंकों को मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए खड़ा कर दिया। देखो, गरीब आदमी सैलरी से पहले ये माय भरता है, अमीर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, गरीब आदमी पैसे को खर्च करने की चीज मानता है, अमीर फिर उसे बढ़ाने की मशीन मानता है। वैसा बोलता नहीं है, लेकिन जो समझदार होता है वो उसकी साइलेंस को भी सुन लेता है, क्योंकि पैसा हमेशा कहता है, अगर तुम मुझे समझोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। पॉइंट 3, अमीर लोग अपनी ऊर्जा बचाते हैं, गरीब लोग उसे जला देते हैं। मैंने देखा है, ज्यादातर लोग सुबह उठते ही भागने लगते हैं। ऑफिस जाना है, ट्रैफिक झेलना है, बॉस की डांट सुननी है, 10 घंटे सिस्टम में खप जाना है, और फिर दिन के आखिर में इतना थक जाना है कि सोचने की ताकत भी नहीं बचती। अब दूसरी तरफ देखो, जो लोग असल में अमीर बनते हैं, वो तुम्हारा पूरा दिन तुम्हें थका रहा है तो तुम गलत काम कर रहे हो। एनर्जी वो करेंसी है जो सबसे कीमती है। अगर तुम उसे हर दिन बेकार की चीजों में खर्च कर रहे हो तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्किल हो, तुम अमीर नहीं बन सकते। मैं अपनी एनर्जी सिर्फ 2 चीजों में लगाता हूं। पहली, ऐसे आइडियाज में जो दुनिया बदल सकते हैं। दूसरी, उन लोगों में जो मेरे साथ मिलकर वो आइडिया रियलिटी बना सके। बाकी हर चीज या तो डेलीगेट होती है या एंटोमेट। याद रखो, गरीब आदमी एनर्जी को जलाता है, अमीर आदमी उसे मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। पार्ट 3, फ्यूचर विजन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और पैसा मल्टीप्लाई करने की सोच। पॉइंट 4, दिमाग से खेलने वाला इंसान ट्रेंड नहीं, फ्यूचर देखता है। जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करता हूं तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूं, लोग इस वक्त कहां भाग रहे हैं और मैं कहां जाऊं। हाँ, अभी भीड़ नहीं पहुंची है, क्योंकि एक बात याद रखो, जहां भीड़ होती है वहां कंपटीशन है और रिवॉर्ड लो होता है। भीड़ हमेशा ट्रेंड के पीछे भागती है, लेकिन जो असली विजनरी होते हैं वो फ्यूचर के पीछे भागते हैं। देखो, जब लोग 2000 के दशक में इंटरनेट पर शक कर रहे थे, कुछ लोगों ने गूगल, अमेजन, फेसबुक शुरू किए। आज वो दुनिया की इकोनॉमी चला रहे हैं। जब लोग क्रिप्टो को मजाक समझ रहे थे, कुछ लोगों ने ब्लॉकचेन को अपनाया
और अब वो सिस्टम्स बना रहे हैं जिनसे बैंक डरते हैं। जब एआई का नाम सुनकर लोग कहते थे यह सैफी है, मैंने उसमें अपनी पूरी जान लगा दी, क्योंकि मुझे पता था फ्यूचर वही है जहां अभी भीड़ नहीं पहुंची। ये दुनिया हमेशा फॉलोअर्स और क्रिएटर्स में बंट रही है। फॉलोअर वह करता है जो सब कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटर वो करता है जो दुनिया को दिखाता है कि आगे क्या आने वाला है। अगर तुम फ्यूचर देखना सीख गए तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। और फ्यूचर देखने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? सीधा देखो कि कौन सी समस्या अभी किसी ने सॉल्व नहीं की, क्योंकि असली अमीरी वहीं छिपी है जहां लोग डरते हैं, और समझदार वहां जाते हैं जहां बाकी लोग जाने से डरते हैं। इसलिए अगर तुम आज भी सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर लूं, तो समझो कि तुम 25 साल पुराने ट्रैक पर भाग रहे हो जो दिमाग से खेलता है। वो भीड़ पीछे नहीं, अपना रास्ता खुद बनाता है। पॉइंट 5, जो दिमाग से खेलता है वो पैसा खर्च नहीं करता, मल्टीप्लाई करता है। सुनो ध्यान से, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यही है कि दोनों के पास पैसा आता है, लेकिन दोनों उसका इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं। गरीब आदमी पैसे आते ही सोचता है कहां खर्च करूं, नया फोन, बाइक, पार्टी शॉपिंग, ब्रांडेड कपड़े, और फिर महीने के आखिर में कहता है भाई थोड़ा उधार दे दे। लेकिन अमीर आदमी पैसे आते ही सोचता है मैं इस पैसे से और पैसा कैसे बनाऊं। वो अपने पैसे को वर्कर्स की तरह ट्रीट करता है। हर रुपया उसके लिए एक कर्मचारी होता है जो उसके लिए और पैसे कमाने निकलता है। मैंने हमेशा यही किया है। जब टेस्ला के शुरुआती दिन थे, हर डॉलर जो मैंने कमाया उसे वापस कंपनी में लगाया, क्योंकि मुझे समझ था अगर मैं अभी खर्च कर दूंगा तो सिर्फ आज जीऊंगा, लेकिन अगर मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा तो आने वाले दशकों तक उसका रिटर्न मिलेगा। अमीर लोग अपने पैसे को कैश नहीं, कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। वो स्टॉक्स, स्टार्ट एप्स, रियल एस्टेट या अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कभी गरीब नहीं बनता। पॉइंट 6, दुनिया एक गेम है और जो इसे समझ गया वो जीत गया। तुम्हें शायद यकीन ना हो, लेकिन ये दुनिया पूरी की पूरी एक गेम की तरह डिजाइन की गई है। हर चीज, इज्जत, बिजनेस, पावर, पैसा, सब कुछ मेंटल गेम से तय होता है। मैंने हमेशा कहा है अगर तुम्हें रॉकेट बनाना है तो पहले अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीखो, क्योंकि हर चीज पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। देखो, कुछ लोग सिर्फ फिजिकल लेवल पे लड़ते हैं, कितना काम किया, कितने घंटे दिए, कितनी मेहनत की, लेकिन जो असली विजेता होते हैं वो मेंटल लेवल पे गेम खेलते हैं। दिमाग से खेलने वाला इंसान अपने हर कदम को स्ट्रैटेजी की तरह सोचता है। वो सिर्फ काम नहीं करता है, वो पैटर्न पढ़ता है। कौन क्या कर रहा है, सिस्टम कहां जा रहा है, और कौन सा छोटा सा मूव पूरा गेम पलट सकता है। जब मेन स्पेस एक्स शुरू कर रहा था, सबने कहा रॉकेट बनाना नामुमकिन है। मैंने गेम को अलग अगल से देखा। मैंने कहा अगर रॉकेट बनाना महंगा है तो मैं इसे सस्ता बनाऊंगा। अगर लॉन्चिंग प्रोसेसर पुराना है तो मैं उसे रियूजेबल बना दूंगा। बाकी सब लोग रूल्स के अंदर खेल रहे थे और मैंने रूल्स ही बदल दिए। यही असली जीत है। इसलिए याद रखो, अगर तुम दुनिया को एक गेम की तरह देखना सीख गए तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि गेम में या तो जीत होती है या सीख हार नहीं। इसीलिए जो दिमाग खेलता है वो हार को भी डेटा मानता है, फेल्योर को भी फीडबैक मानता है, और हर फीडबैक उसे गेम में और स्मार्ट बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि पैसा, इज्जत, नेटवर्क सब तुम्हारे पीछे दौड़े, तो पहले अपने सोचने के सिस्टम को अपडेट करो। हर दिन खुद से पूछो क्या मैं सिर्फ भाग रहा हूं या समझदारी से खेल रहा हूं, क्योंकि असली जीत खेलते हैं। दिमाग से खेलने वाला इंसान अपने हर कदम को स्ट्रैटेजी की तरह सोचता है। वो सिर्फ काम नहीं करता है, वो पैटर्न पढ़ता है। कौन क्या कर रहा है, सिस्टम कहां जा रहा है, और कौन सा छोटा सा मूव पूरा गेम पलट सकता है। जब मैं स्पेस एक्स शुरू कर रहा था, सबने कहा रॉकेट बनाना नामुमकिन है। मैंने गेम को अलग अगल से देखा। मैंने कहा अगर रॉकेट बनाना महंगा है तो मैं इसे सस्ता बनाऊंगा। अगर लॉन्चिंग प्रोसेसर पुराना है तो मैं उसे रियूजेबल बना दूंगा। बाकी सब लोग रूल्स के अंदर उसी की है जो समझता है कि यह सब माइंड का गेम है, और जिसने दिमाग जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। पॉइंट 7, पैसा उसी का होता है जो दुनिया को वैल्यू देना जानता है। पैसा कभी किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि वो मेहनती है।
पैसा वहां जाता है जहां वैल्यू क्रिएट होती है। जब मैंने टेस्ला बनाई तो मेरा मकसद सिर्फ कार बनाना नहीं था। मैं चाहता था कि दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े। जब मैंने स्पेस एक्स शुरू की तो मेरा इरादा सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना नहीं था। चाहता था कि इंसान में मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बने, यानी हर बार वैल्यू खेल रहे थे और मैंने रूल्स ही बदल दिए। अगर तुम दूसरों के लिए सोल्यूशन बना रहे हो तो पैसा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। जो उसे देख लेता है वही अमीर बनता है। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक सुनी है तो तुम उस 5% भीड़ में हो जो सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत रखती है। देखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। हर मेहनत के पीछे एक दिमाग चाहिए, हर कदम के पीछे एक प्लान और हर पैसे के पीछे एक मकसद। क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिशा नहीं है तो स्पीड सिर्फ तुम्हें जल्दी भटका देगी। आज से ही सोचने की आदत डालो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सिस्टम बना रहा हूं या सिस्टम मुझे चला रहा है? क्योंकि आने वाला दौर मशीनों का नहीं होगा, बल्कि उन इंसानों का होगा जो सोचने की मशीन बनेंगे। तो उठो, अपने माइंड को एक स्ट्रैटेजी सेंटर बनाओ, अपने पैसे को एक सिस्टम बनाओ और अपनी मेहनत को इंटेलिजेंस से जोड़ो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिशा नहीं है तो स्पीड सिर्फ तुम्हें जल्दी भटका देगी। आज से ही सोचने की आदत डालो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सिस्टम बना रहा हूं या सिस्टम मुझे चला रहा है? क्योंकि आने वाला दौर मशीनों का नहीं होगा, बल्कि उन इंसानों का होगा जो सोचने की मशीन बनेंगे। तो उठो, अपने माइंड को एक स्ट्रैटेजी सेंटर बनाओ, अपने पैसे को एक सिस्टम बनाओ और अपनी मेहनत को इंटेलिजेंस से जोड़ो। क्योंकि दुनिया में जीता वही है जो सिर्फ मेहनत नहीं करता बल्कि दिमाग से खेलता है।